सो गाइज, ये कुर्ती डिजाइन बनाने के लिए मैं 2 मीटर वुलन फैब्रिक ले रही हूँ, जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर विंटर स्पेशल बना रही हूँ, इसलिए मैंने वुलन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक ओपन कर लेते हैं। ये 2 मीटर है, किनारी वाली साइड से मैंने इसको डबल किया है। डबल करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 39 इंच है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको कुर्ती की लेंथ ज्यादा चाहिए, और अगर इसको टॉप कट में बनाना चाहते हैं तो आप कम लेंथ में भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे फैब्रिक का वेट भी ज्यादा नहीं है, तो 40 इंच का ये कम से कम अरज है। अब सबसे पहले हम इसमें से दो पार्ट कट कर लेंगे, यानी एक एक मीटर को हमने अलग अलग कर लेना है यहाँ से। तो लेंथ में हमने इसको दो में डिवाइड कर लिया है। एक हमारा फ्रंट बनेगा और एक हमारा बैक और स्लीव बनेगा। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट के लिए फैब्रिक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हम डबल करेंगे, एंड डबल करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। देखिए, जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है, और उसमें 3 से 4 इंच प्लस कर लेना है। तो मेरे पास ज्यादा अरज नहीं है, तो मैंने 3 इंच प्लस किया है। तो यहाँ पर हिप का फुट पार्ट 10 इंच है, जिसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है, तो टोटल 13 इंच हो गया है। ये देखिए, इस तरह से हम साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेके आगे से जो फैब्रिक बचेगा इसमें से हम स्लीव बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव बनाने के लिए मैं साइड में थोड़ा सा जॉइंट डालूंगी, तो फ्रंट पार्ट में से थोड़ा सा लेंथ में से पीस निकालेंगे, जो कि स्लीव में जॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारी कुर्ती की लेंथ है। तो लेंथ में 2 इंच प्लस करके हमने एक्स्ट्रा लिया है, और ये वेट है जो कि मैंने आपको बताई 13 इंच। तो लेंथ और विड्थ आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। इसमें से मैंने थोड़ी सी चौड़ाई यानी अरज में से पट्टी निकाल ली है, जो कि हम स्लीव में जॉइंट लगाएंगे। तो कपड़े को मैंने डबल किया है। उसके बाद यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये फोल्डेड साइड है, जहां से हम 5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। आगे की तरफ खुली साइड है। तो 5 इंच पर ऊपर से लेकर नीचे तक मार्क करेंगे और इस मार्क को मिला देंगे इस तरह से। अब इसी मार्क पर हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे। फिलहाल ये 5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, इसमें हमारी गैदर्स आएंगी, और इसके आगे की तरफ हमारा वही रहेगा 13 इंच, जो कि हमने बैक पार्ट की चौड़ाई निकाली थी। ये देखिए, सो जहां पर हमने 5 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है, इसी मार्क पर हम बैक पार्ट की फोल्डेड साइड रखेंगे इस तरह से। दोनों फैब्रिक की खुली साइड एक तरफ है और फोल्डेड साइड एक तरफ है। बस फ्रंट पार्ट में हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर आप 5 से 6 इंच 7 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा लेंगे उतनी ही आपकी गैदर्स बढ़ जाएंगी। तो कम से कम फैब्रिक में मैं ये बना रही हूँ। तो अब हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो जो हमारा बैक वाला पार्ट है, वहां से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो नॉर्मल जितना भी शोल्डर है नेक के हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं साइज के अकॉर्डिंग 8 इंच शोल्डर लूंगी, 3 इंच नेक की विड्थ लेंगे, और 1.25 इंच पर शोल्डर डाउन करके इस तरह से कंधी को डाउन कर देंगे। ये देखिए, जो भी मार्किंग कर रहे हैं हम ऊपर वाला पार्ट यानी जो बैक वाला पार्ट है वहां से करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, जो कि 7 इंच है। इस भाग को ऊपर सीधा मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे, जो कि मैं 10 इंच पर मार्क करूंगी। 38 बस्ट के लिए है, तो 10 इंच पर ये रेडी होगा। आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे, और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब बस्ट से वेस्ट की लेंथ 7 इंच लेंगे, और ये हमारी वेस्ट लाइन होगी 7 इंच पर। तो यहाँ से वेस्ट राउंड जो है मैं 9 इंच पर मार्क करूंगी। आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से। सो यहाँ से हमने दोनों मार्क को लाइन अप कर लेना है। ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे, और आगे की तरफ हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है, तो ये हमारे कटिंग के मार्क रहेंगे। अब जो कटिंग वाला मार्क है, यहाँ हमने नीचे ए लाइन शेप देते हुए मिला लेना है इस तरह से। सो इसमें फ्लेयर आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क करके पीछे की तरफ गोलाई दे देनी है, तो इससे कुर्ती के कॉर्नर नहीं लटकेंगे इस तरह से। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इस मार्क पर कट कर लेना है। अब नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्यूजन पेपर लिया है। तो फ्यूजन पेपर को डबल करके रखेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है और लेंथ 15.5 इंच ली है। तो इसकी जो चौड़ाई और लेंथ है वो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इस योग की लेंथ मेरे बराबर ही बनाएं। आप इसकी लेंथ 10, 11, 12, 13 या फिर वेस्ट लेंथ तक ले सकते हैं। तो यहाँ से नेक की विड्थ हमने 3 इंच लेनी है। जितनी भी हम नेक की विड्थ ले रहे हैं, आगे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ से नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। तो 6 इंच पर नेक की लेंथ तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे,
और इसमें नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पर मैं वी शेप दे रही हूँ, आप नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं। सिंची टेप को इस तरह से रखेंगे तिरछा करके और बीच में से गोलाई देते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो मार्किंग की है इसके ऊपर कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा योग कट होगा जो कि सेंटर में हमारा प्लेट के साथ अटैच होगा। ये देखिए इस तरह से। सो इस तरह से ये हमारा योग कट हो चुका है। अब इसको हमने रखकर फ्रंट का नेक कट करना है। तो बैक वाला पार्ट यहाँ से हम हटा देंगे और जो हमने ये मार्क किया है इस मार्क से बराबर मिलाते हुए हमें नेक रखना है इस तरह से और इसके बराबर बराबर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके बराबर बराबर मार्क कर लेना है और इस मार्क को पीछे तक सीधा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर हमने कट करना है। कट करने के लिए हमने आधा इंच का जो दबाव है वो छोड़ते हुए कट करना है। ये रिमार्क से ऊपर की तरफ हम आधा इंच छोड़ते हुए कट करेंगे। तो ये हमारा आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा ऐसे करके। एंड सेंटर से जो फैब्रिक बचेगा ये हम योग के लिए यूज करेंगे। जो हमने फ्यूजिंग पेपर पर योग कट किया है उसी को हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट जो फैब्रिक बचा है इसी के ऊपर हमने अपना योक रखना है और आयरन से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो सिंपली फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर हमने फ्यूजिंग पेपर रखना है और फ्यूजिंग पेपर की तीनों साइड में आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए आयरन करके पेस्ट कर लेना है। इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है, इसको साइड में रखेंगे एंड जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पर हमने गैदर्स डालनी है। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स के साथ इसमें गैदर्स डालेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर नेक को ओपन करना है ऐसे करके। और यहाँ पर सेंटर का ध्यान रखेंगे, सेंटर से दोनों तरफ बराबर बराबर हमने प्लेट्स डालनी है। तो ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। अब ये हमारा योक पार्ट है जिसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, तीनों साइड से आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कट किया। इसके बाद हमने ये बराबर फैब्रिक लिया है, ये मैं दूसरे कलर का फैब्रिक ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा फैब्रिक नहीं है। इसके बाद हमने इसको नेक से स्टिच कर लेना है और आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इसी के साथ हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर तीनों चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये नीचे फैब्रिक के साथ पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आयरन करके इसको सिलाई लगाई और ये अच्छे से हमारा सेट हो गया। ये हमारा सेंटर मार्क है जो कि हमारा प्लेट्स के साथ अटैच होगा। ये देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और नीचे की तरफ जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बीचों बीच हमने गैदर्स डालनी है। तो यहाँ पर हमने जो गैदर्स है वो इस तरह से डालनी है। ये देखिए ये साइड के जो पार्ट है ये बिल्कुल सीधे स्टिच होंगे, बाकी जितना नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने छोटी छोटी प्लेट्स के साथ यहाँ पर स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह के योक अटैच करना मैं पहले अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। बाकी ये बहुत ही सिंपल और इजी है, साइड से बिल्कुल सीधा स्टिच होगा और नीचे की तरफ गैदर्स आएंगे। इस तरह से हमारा नेक ये योक तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसमें एक साइड पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट आया है नीचे और साइड में, उसी के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। तो उसके लिए कोई भी बारीक सी लेस ले लेंगे और जो जॉइंट है उसके ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पर लेस को स्टिच करना है। सो योक हमारा स्क्वायर शेप में है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये लेस आएगी। सो यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ योक की लेंथ आप कम कर सकते हैं। इस तरह से मैंने लेस को लगा लिया है जॉइंट के ऊपर और सेंटर में आप चाहे तो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर बैक वाले पार्ट को जो है हमने नेक कट करना है। ये बैक वाला पार्ट है जिसको हमने डबल करके रखा है। नेक में फैब्रिक के ऊपर बना रही हूँ, आप तिरछी पट्टी से भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने डबल करके रखा है फोल्डेड साइड में एंड यहाँ से नेक की विड्थ जितनी भी हमने फ्रंट के लिए है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच नेक की विड्थ लूंगी, नेक की लेंथ में 4.5 इंच लूंगी इस तरह से। तो फ्रंट नेक की जो विड्थ है वो हमने कैनवास पर 3 इंच कट की थी, बट मैं यहाँ फैब्रिक के ऊपर बना रही हूँ तो हम इसको 1.25 इंच पर कट करेंगे। जो 2 पॉइंट है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा तो फ्रंट नेक की विड्थ के बराबर हो जाएगा। सो ये हमारी राउंड शेप में पट्टी है, इसको गोलाई में कट करेंगे और उसके बाद हमने ये बैक नेक तैयार करना है। ये देखिए पट्टी को हमने राइट साइड पर रखना है, इस तरह से एक पैर का दबाव लेकर सिलाई करनी है। छोटे छोटे कट लगाकर हमने इसके ऊपर हाफ में फोल्ड करके सिलाई कर देनी है इस तरह से। ये देखिए पट्टी को अभी हमने रॉन्ग साइड में टर्न नहीं किया है क्योंकि हम अपनी जो फ्रंट की कंधी है वो ज्वाइंट करेंगे। तो इसके ऊपर हमने फ्रंट वाला पार्ट रखना है इस तरह से और बैक नेक की जो पट्टी है वो हम फ्रंट में ओवरलैप करेंगे
यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेते हुए दोनों कंधे को ज्वाइंट कर देंगे। इसी के साथ साइड की फिटिंग लगानी है साइड से, और नीचे का जो घेरा है वो हम आधा इंच पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये टॉप तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें स्लीव लगानी है, तो यहाँ पर जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे हमने ये सिंपल स्लीव कट की एंड मोरी के ऊपर मैंने ये स्लीव लगा ली है। दोनों स्लीव जो है वो हमारे जो कुर्ती का आर्म होल है उसके बराबर हैं। इस तरह से अब हमने दोनों स्लीव को टॉप के साथ अटैच कर लेना है और ये हमारा टॉप तैयार हो गया है। इसकी जो लेंथ है वो 37 इंच पर तैयार हुई है। ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और ये फ्रंट वाली साइड है। सो गाइज, इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेंथ के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक लगेगा। अगर आपको शॉर्ट लेंथ चाहिए तो ये टूनिक टॉप स्टाइल में बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक भी कम लगेगा। और अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, कुर्ती स्टाइल में बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी लेंथ में फैब्रिक को डबल करके लेना है। इसका जो लुक है वो लॉन्ग स्टाइल में कुछ इस तरह से रहेगा, और अगर आप टूनिक स्टाइल में पहनना चाहते हैं तो इसका लुक इस तरह से रहेगा। डिपेंड करता है आप इसको किस लेंथ में बनाना चाहते हैं। एंड इसके साथ आप किसी भी तरह का प्लाजो, स्ट्रेट पैंट या फिर लूज प्लाजो टीम अप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस तरह की विंटर स्टाइल कुर्ती बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के न्यू डिजाइन मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।